गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर 6 वर्ष तक तपस्या की। जो कुछ भी करने योग्य था वह सब किया, जो भी किया जा सकता था वो सब किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। जिस गुरु ने जो भी बता दिया उसे समग्र मन भाव से किया, रत्ती भर भी अपने आप को नहीं बचाया। लोगों की आदत होती है कि वे किसी भी कार्य को करते तो हैं, परंतु अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य में लगा नहीं पाते। लेकिन बुद्ध ने सब तरह से अपने आप को दांव पर लगा दिया था। जीवन में सफलता मांगने से नहीं मिलती, जीवन में सफलता मिलती है कीमत से। आपको बदले में उतना ही मिलता है जितना आप देने की क्षमता रखते हैं। अगर आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपको सब कुछ मिलने की संभावना भी है। गौतम बुद्ध अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। वह अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच चुके थे, और जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच जाता है तो मन अपनी आखिरी चाल चलता है, और यह मन का स्वभाव होता है। इसमें मन को अच्छा या बुरा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आग जलाती है। हम आग को अच्छा या बुरा नहीं कहते, हम अग्नि का लाभ भी उठा सकते हैं और उससे विनाश भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने संकल्प के शिखर पर थे तो मन अपने आखिरी हमले करता है। जिस मन के साथ बुद्ध इतने वर्ष रहे, वह मन इतनी आसानी से बुद्ध को कैसे छोड़ सकता था। गौतम बुद्ध अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच चुके थे। वे आत्मज्ञान से थोड़ी दूर थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने ही वाली थी। उस समय मार, जो कि मन का ही एक रूप है, बुद्ध पर हमला करता है, बुद्ध को डराता है। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बुद्ध की आंखें बंद हैं, परंतु बुद्ध को ऐसा लगता है कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जो कि उन्हें मारना चाहता है। पहले तो मार अकेला आता है, पर उसके बाद वह अपनी पूरी सेना लाता है, जो सभी बुद्ध पर हमला करने के लिए तैयार थे। सबके हाथों में हथियार थे और सभी के चेहरे बहुत डरावने थे। वे सभी बुद्ध को मारने का प्रयास करते हैं, पर मृत्यु का भय उसे ही होता है जिसने जीवन पकड़ा होता है। और आप यह पहले ही जान चुके हैं कि बुद्ध अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। मार और उसकी सेना बुद्ध के ऊपर हथियारों से वार करती है। अलग अलग तरह के अजीब अजीब लोग जो अनेकों प्रकार के हथियार थामे हुए हैं, और वह सभी भयानक तरह से हथियार घुमा रहे हैं, परंतु बुद्ध के भीतर एक छोटा सा भी कंपन पैदा नहीं होता। वे पूरी तरह से स्थिर बैठे होते हैं। जब मार मृत्यु के भय से बुद्ध को नहीं हरा पाता, तब मार अपनी दूसरी चाल चलता है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली चाल है। मार गौतम बुद्ध के भीतर की काम वासना को जगाने के लिए अपनी 3 कन्याओं को भेजता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले मार ने हमला किया, उसके बाद उसने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा। पहले मन डराता है, और जब डर से बात नहीं बनती तो वह लालच में फंसाता है। कहा जाता है कि मार बुद्ध को डराने के बाद बुद्ध को उनके अहंकार में फंसाने का प्रयास भी करता है। मार बुद्ध से कहता है, आप एक महान तपस्वी है, मैं आपसे हार गया। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मार कई तरीकों से बुद्ध के अहंकार को जगाने का प्रयास करता है, पर जब बुद्ध मार के झांसे में भी नहीं फंसते, तब मार अपनी 3 पुत्रियों को भेजता है। पहले डराया, फिर अहंकार को बढ़ावा दिया, उन्हें मक्खन लगाया कि आप जैसा तपस्वी तो कोई नहीं, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। परंतु बुद्ध न तो डरे और न ही अहंकार के झांसे में फंसे। तब मार ने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा, जिनका कार्य था बुद्ध को काम वासना के जाल में फंसाना। कोई स्त्री बुद्ध के लिए मदिरा लेकर आई, कोई स्त्री बुद्ध के लिए नाचने लगी, किसी ने अपने शरीर से वस्त्रों को हटाना शुरू कर दिया। कहा जाता है वे तीनों स्त्री बुद्ध के चारों तरफ घूमने लगी। कोई बुद्ध को छुए, कोई बुद्ध को छेड़े, कोई बुद्ध के शरीर पर लेटना चाहती है। परंतु बुद्ध जानते थे कि यह सब उनके भीतर हो रहा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध न हिले न डुले, न उनके भीतर भय पैदा हुआ, न ही उन्होंने इनकार किया और न ही स्वीकार। वे बस साक्षी भाव के साथ बैठे रहे, जो हो रहा था उसे देखते रहे। यही सूत्र है, ध्यान में इसी तरह से बैठा जाता है।
न मोह, न चिंता, न डर, न क्रोध और न अहंकार। बुद्ध पूरी तरह से जागरूक होकर बैठे थे, पूरी तरह से साक्षी होकर बैठे थे। वे तीनों कन्याएं अपने प्रयास में लगी हुई थी। कोई कन्या बुद्ध के शरीर पर अपना हाथ फेरे, कोई कन्या अपनी नग्न शरीर को लेकर बुद्ध के शरीर पर लेटना चाहे, परंतु बुद्ध इतना सब कुछ होते हुए भी पूरी तरह से जागरूक थे। तीनों अप्सराएं थी, इतना सुंदर रूप कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए, परंतु बुद्ध पूरी तरह से जागरूक थे। कहा जाता है कि बुद्ध ना तो मोह में, न क्रोध में और न ही अहंकार में फंसे। एक संसारी को फंसाता है मोह और एक सन्यासी को फंसाता है क्रोध और अहंकार। बुद्ध न तो मोह के जाल में फंसे थे, न क्रोध के जाल में फंसे थे, न डर के जाल में फंसे थे और न ही अहंकार के जाल में फंसे थे। गौतम बुद्ध की शरण में कोई अपेक्षा नहीं थी। यह भी अपेक्षा नहीं थी कि वे स्त्रियां उस समय उनके पास नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। जीवन में हम कभी कभी उन चीजों का विरोध करते हैं जो हमारे जीवन में होती हैं और जिन्हें हटाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, और हम उन चीजों के कारण रोते रहते हैं। बुद्ध ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि मैंने इतने दिन ध्यान किया, फिर यह मार मुझसे युद्ध करने क्यों आ रहा है, यह सुंदर स्त्रियां मेरे मन को मोहित करने क्यों आ रही हैं। बुद्ध बस एकाग्र और शांत बैठे हुए थे। सूत्र यही है कि जो व्यक्ति शिकायतें करता है उसे अपने जीवन में असफलता का सामना जरूर करना पड़ता है। बुद्ध न तो डरे, न ही क्रोधित हुए और न ही मोहित हुए। बुद्ध ने उन तीनों अप्सराओं से कहा, हटो पागलों, क्यों व्यर्थ का प्रयत्न करती हो। बुद्ध के इन शब्दों में करुणा थी, दया थी। बुद्ध देख रहे थे कि वे स्त्रियां क्या कर रही हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, हटो पागलों, क्यों व्यर्थ का प्रयत्न कर रही हो और परेशान हो रही हो। यहाँ हड्डी मांस मज्जा सब सूख गई है। तुम किसके लिए यह प्रयत्न कर रही हो? तुम किसको रिझाना चाहती हो? जिसे तुम रिझा सकती थी वो तो जा चुका है। तुम जो कर रही हो वह करने के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। पर एक बात मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ साबित होगा, इसलिए व्यर्थ में परेशान मत हो। बुद्ध की करुणा भरे शब्दों को सुन वे तीनों स्त्रियां गायब हो जाती हैं। जहाँ करुणा होती है, जहाँ दया होती है, वहाँ काम वासना नहीं हो सकती। यह घटना उसी रात की होती है जिस रात बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि साक्षी भाव की डोर को पकड़े रहना और निरंतर प्रयास करते रहना। एक बात और समझो, बुद्ध का जो आचरण था वह उन्होंने जबरदस्ती नहीं बनाया था। अगर आप जबरदस्ती ध्यान में बैठे और यह समझे कि मुझे ध्यान हो गया है, मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूँ, तो छोटा सा विचार भी आपको हिला सकता है। छोटा सा विचार भी आपके भीतर उथल पुथल मचा सकता है। लेकिन बुद्ध के भीतर ईमानदारी थी। वे जो भी थे वे उस बात को जानते थे, इसीलिए वे पूरी तरह से स्थिर थे, शांत और एकाग्र थे। बुद्ध ने स्वयं को जान लिया था। बुद्ध सांसारिक क्रियाकलापों को जानते हुए भी पूर्ण रूप से सांसारिक सुख को त्याग कर ज्ञान की खोज की थी और मन के हमलों को झेलकर स्वयं पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे ही बुद्ध नहीं बने थे,